लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य रूप से सियासी घमासान देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में आए परिणामों से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उत्साहित है और भाजपा का प्रदेश से सफाई करने का दावा किया जा रहा है, जबकि भाजपा लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने और संगठन सरकार के स्तर पर जो खामियां रहीं उन्हें दूर करते हुए चुनौतियों से पार पाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला बाकी है। उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्तर पर हुई शुरुआती बातचीत में कांग्रेस को एक सीट या अधिक दबाव बनाने पर 2 दिए जाने पर सहमति जताई गई है। कौन कौन सी सीट देनी है, इसको लेकर कांग्रेस के साथ आने वाले समय में बातचीत की जाएगी। अंतिम फैसला लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस पार्टी के स्तर पर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आने वाले सप्ताह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके समाजवादी पार्टी से सीटों की डिमांड आदि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जहां पर कांग्रेस पार्टी स्थिति में काफी मजबूत नजर आ रही है, वहीं सीट देने की चर्चा जोरों पर तूल पकड़ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आने वाले समय में हमारे शीर्ष नेता बैठ के इस विषय को तय करेंगे कि जो बाई इलेक्शन है उसको किस तरह से लड़ना है। लेकिन एक बात तय है कि पीडीए नारे पे इस चुनाव को लड़ेंगे और उसी जोश के साथ, उसी विश्वास के साथ जनता के बीच में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी को भरोसा है, इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बधाई दी है, उनको शुभकामनाएं दी है। समाजवादी पार्टी पूरा परिवार उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से समाजवादी पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन की बधाई। देखिए, दिल्ली में ही पानी की किल्लत नहीं है, पानी की किल्लत कई राज्यों में है, लेकिन सवाल केवल दिल्ली पे पूछा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली के पानी की समस्या के लिए केवल राज्य की सरकार जिम्मेदार नहीं है, केंद्र की भी सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा की सरकार भी जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगाने के लिए पानी पे राजनीति कर रही है। पानी पे सबका हक है, दिल्ली की जनता को पानी मिले, ये केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, पड़ोसी राज्य की भी जिम्मेदारी है। उन विधानसभाओं को लेकर के हम लोगों की समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उपचुनाव, लेकिन हमारी तैयारी चालू है और जिस दिन उनकी घोषणा हो जाएगी हमारे कैंडिडेट्स भी फाइनल हो जाएंगे और इस चुनाव में मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ 100% सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी। क्या सभी सीटों पर सपा लड़ेगी कि आप इंडिया अलायंस के तहत कुछ सीट कांग्रेस को भी देंगे इस चुनाव में? फिलहाल ये मामला राष्ट्रीय नेतृत्व जी के पास है, वो सभी सीटों पर लड़ेंगे या इंडिया अलायंस के तहत लड़ेंगे, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। भदोही की सीट सपा की मजबूत सीट मानी जाती थी, यहाँ के हार के कारण क्या रहे? हार का कारण समाजवादी पार्टी की सीट है और समाजवादी पार्टी की आज भी सीट है, क्योंकि टीएमसी के कैंडिडेट थे और वो चुनाव चिन्ह जो है यहाँ हम लोगों के लिए बहुत गड़बड़ कर गया है। और यही चुनाव चिन्ह यदि साइकिल का रहा होता ना तो निश्चित रूप से यहाँ ललित त्रिपाठी जी कम से कम 50,000 से अधिक वोटों से। और अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उन सीटों पर किस तरीके से सारी रणनीति बनाई गई है, कौन कौन से चेहरे हैं जो इन 10 सीटों पर थे। तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि अखिलेश यादव करहल से विधायक रहे हैं, वो अब कन्नौज से सांसद हैं। वहीं अवधेश प्रसाद मिलकपुर से विधायक रहे, फैजाबाद से सांसद बने हैं। इसी के बाद की जाए कुंदरकी से, तो जिया-उर-रहमान बर्ग कुंदरकी से विधायक रहे हैं, जो कि अब संभल से अनूप वाल्मीकि खैर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। इसी के साथ अतुल गर्ग बीजेपी से हैं, जो गाजियाबाद से सांसद चुने गए थे, यहीं से विधायक भी हैं। वही बात प्रवीण पटेल की जाए, फूलपुर से सांसद बने, इसी सीट से विधायक चुने गए थे।
और आपको बता दें कि चंदन चौहान बिजनौर से सांसद चुने गए हैं, मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। और विनोद कुमार बीजेपी के सांसद बने हैं, मझवा सीट से विधायक चुने गए थे। और लालजी वर्मा कटहरी विधानसभा सीट से चुनकर आए थे, अब अंबेडकर नगर से सांसद बने हैं। तो आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें, आप इन ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि उन 10 सीटों पर कौन कौन चेहरे रहे थे। आपको बता दें, अनूप वाल्मीकि खैर विधानसभा से थे, अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद चुने गए थे, यहाँ से विधायक भी बने थे। इसी के साथ अगर हम आगे की ओर बढ़े तो प्रवीण पटेल की बात करें, फूलपुर से सांसद बने हैं, इसी सीट से विधायक चुने गए थे। और आपको बता दें कि चंदन चौहान बिजनौर से सांसद चुने गए हैं, मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। और विनोद कुमार बीजेपी के सांसद बने हैं, मझवा सीट से विधायक चुने गए थे। और इसी के साथ लालजी वर्मा कटहरी विधानसभा सीट से चुनकर आए थे, अब अंबेडकर से सांसद बने हैं। इन ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव करल से विधायक रहे हैं, वो अब कन्नौज से सांसद बने हैं। और साथ ही अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक रहे हैं, फैजाबाद से सांसद बने हैं। और जियाउर रहमान वर्क कुंदरकी से विधायक रहे हैं, अब संभल से सांसद चुने गए हैं। तो और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स और कांग्रेस प्रवक्ता गंगाराम जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है कि यूपी में उपचुनाव है, किस तरीके से देखते? 10 सीटों पर उपचुनाव है। देखिए महक जी, इन 10 सीटों में कम से कम 6-7 सीटें हम दोबारा जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि देश की जनता जब हमें सरकार बनाने के लिए आंकड़े दे चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में वो हमारे साथ ही खड़ी रहेगी। ऐसा मेरा अपना मत है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस तरीके से काम में जुट गई है देश को आगे बढ़ाने की, इस कवायद में जी उत्तर प्रदेश के लोग भी हमारा साथ देंगे। किसान इंजन की सरकार बरकरार रहे और प्रगति के सूचकांक इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। जी, मेरा अपना ऐसा मत है और पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन उपचुनावों में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी चुनाव और कम से कम 5-7 सीटों पे हम जरूर विजयी होंगे। जी गंगाराम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गंगाराम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि कुंदरकी से जियाउर रहमान वर्क जो है विधायक रहे हैं और अब सांसद पद पर हैं। उन्होंने यहां से अपनी जीत दर्ज कराई है। वहीं आपको बता दें कि अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद चुने गए हैं, यहां से वे विधायक भी बने थे। इसी के साथ प्रवीण पटेल फूलपुर से सांसद बने हैं, इसी सीट से विधायक चुने गए थे। आपको बता दें कि चंदन चौहान बिजनौर से सांसद चुने गए हैं, मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। और विनोद कुमार बीजेपी के सांसद बने हैं, मझवा सीट से विधायक चुने गए थे। इन सभी सीटों पर जो है उपचुनाव होना है, जिनके बारे में पूरा ब्यौरा हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप ग्राफिक्स के माध्यम से इनकी फोटो और इनके डिटेल्स देख सकते हैं कि इन 10 सीटों पर कहां-कहां जो है उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जो है विधायक थे, अब सांसद की सीट पर हैं। गंगाराम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। देखिए, यूपी में उपचुनाव है 10 सीटों पर, किस तरीके से देखते हैं आप? मैम देखिए, यूपी में 10 सीटों पे चुनाव है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से जी
हमारा लोकसभा में प्रदर्शन रहा है और जनता का सहयोग और आशीर्वाद और प्यार रहा है, बना है जी। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस बार हम लोग उपचुनाव में 10 की 10 सीट जीतेंगे। और कहना चाहूँगा कि 10 की सीटों में ये गठबंधन का साथ है और ये गठबंधन के खाते में सीटें रही हैं। तो हम लोग चाहे करल हो, मैनपुरी वाली सीट है, ये भी हम जीतेंगे। महाराजगंज में कांग्रेस की सीट थी जिसमें वीरेंद्र चौधरी जी हमारे विधायक थे, और फैजाबाद में सपा की सीट थी, ईसा मऊ, कानपुर। तो ये हम लोग सीटें जो है हम क्या नाम महाराज करेल हो गई और करेटी हो गई, ये हम लोग सीटें मतलब 10 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। तो आप इससे निकाल सकते कि देखिए किस तरीके का उत्तर प्रदेश में माहौल बना है और जनता किस तरीके से इंडिया गठबंधन का साथ दे रहा है मजबूती से। तो हम लोग 10 सीटें जीतेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जनता समझ चुकी है कि हमको देश बचाने के लिए और संविधान अपने हक अधिकार बचाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, आपने देखा होगा कि अभी नीट 24 लाख परीक्षार्थियों को खिलवाड़ किया जाता है। 24 लाख छात्रों ने फॉर्म डाला था नीट का और एग्जाम लीक हो गया। और सरकार, एक तो सबसे बड़ी कमी रहती है कि पेपर लीक हो जाने के बाद भी सरकार मानती नहीं है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है। तो युवाओं के साथ ये लोग बहुत ही खिलवाड़ भविष्य के साथ करते जा रहे हैं। तो इसलिए अब की यहाँ युवा भी, किसान भी और गरीब, शोषित, वंचित सारे लोग एक मत बना चुके हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीतने जा रहे हैं जी, और हम लोग जीतेंगे। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, गंगाराम जी कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, साथ ही जो लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा उसको ध्यान में रखते हुए अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर वे अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। देखिए, पहली बात तो 10 सीटों लड़ेंगे नहीं और 10 उस पर इनके गठबंधन के साथी भी करेंगे। और रही बात जनता ने क्या मूड बनाया है, तो जनता ने दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी जी को ही सरकार चलाने के लिए आंकड़े दिए हैं। इनके पास तो जादुई आंकड़ा 272 का नहीं रहा, ये 243 के आगे सिमट गए जी। और जनता ने हमें क्लियर 292 का मैंडेट हमारे साझा गठबंधन सरकार को दिया है और गठबंधन सरकार तेजी से काम कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी की जनता हमारा साथ देगी, डबल इंजन की सरकार को और मजबूती देगी ताकि देश और प्रदेश आगे बढ़े। और जितने भी विधानसभा में 10 सीटें हैं, हम दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कम से कम इसमें से 6-7 सीटें जनता हमें जिससे हमारे झोली में देने का काम करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं जी। कि जनता का आशीर्वाद हमें फिर से प्राप्त होगा और हम कम से कम 7 सीटों पर विजयी होंगे जी। ठीक है गंगाराम जी, देखिए, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, इसको लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो है ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, जबकि अयोध्या में तमाम तरीके के विकास कार्य किए गए, तो अब जब ये उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप विकास किसे कहते हैं? विकास, आप देखिए, विकास का मतलब होता है धर्म को लेकर आप विकास नहीं कर सकते हैं। आप जातवाद, धर्मवाद करके ये विकास की श्रेणी में नहीं आता है। और यही अयोध्या की जनता ने इनको नकार दिया है, क्योंकि वहां पर विकास नहीं किया इन लोगों ने, वहां पर विनाश किया है जी। विनाश किसका किया है? गरीबों के घर तोड़े हैं इन लोगों ने वहां पर जी। वहां पर गरीबों ने, इन लोगों ने घर तोड़े वहां पर गरीबों के, और वहां पर लोगों को खत्म किया है, रोजगार खत्म किया है। जो छोटे छोटे तबके के लोग, जो कमजोर लोग थे, उन लोगों को इन लोगों ने खत्म किया है। तो वहां पर विकास नहीं किया है, विनाश किया है, और उसका जवाब जनता ने वो उनको दे दिया है बखूबी से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये यूपी का चुनाव है और जनता जो है इस बात को, चुनाव को कह रही है कि हमें यूपी में खास तौर पे देखना है। देखिए, यहाँ पर एआरओ का एग्जाम होता है, लीक हो जाता है, आरओ का एग्जाम होता है, लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में युवा इतना परेशान है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने युवा रोजगार मांगने आता है, योगी लाठियां बरसाते हैं।
जी शिक्षक की भर्ती निकलते हैं ये लोग, तो जनता और यहाँ का परेशान हो चुकी है। अब ये इंतजार कर रही है यहाँ की युवा कि हाँ 2027 जल्द से जल्द आए और इनको सबक सिखाया जाए, जैसे इनको उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सिखाया है। जी अयोध्या में आप कह रहे अयोध्या की सीट, ये बताइए। देखिए एक तो सबसे पहली बात ये कि राम जी ने इनको साफ साफ कह दिया कि जो राम, ये राम को ला सकते हैं क्या? ये लोग ऐसे शब्द बोलते हैं, ये लोग ऐसे कहते हैं कि जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे। राम को कोई भला कोई ला सकता है आज डेट में? और उस चीज को राम जी ने इनको सबक सिखा दिया कि ध्यान रहे कि राम को कोई नहीं ला सकता, राम आपको लाए हैं, हम सबको राम लाए हैं, हमारे भगवान है राम। तो ये लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन धर्मवाद और किसी का अंदर कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी तरीके की भावना नहीं है इन लोगों के अंदर, ना ये लोग धर्मवादी लोग हैं। सच्चाई यही है। और इस तरीके क्योंकि धर्मवादी लोग कभी किसी का गरीब इन लोगों का शोषण नहीं करते हैं। और ये लोग, इन लोगों ने वहां पर अयोध्या में किया है, गरीबों को खत्म किया है। वहां पर जो छोटे छोटे धंधे वाले लोग थे उनको खत्म किया है, घर तोड़े, मकान तोड़े हैं इन लोगों ने। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे ये पेपर लीक का जो मामला है, ये युवाओं को भविष्य खत्म करता जा रहा है, युवाओं का भविष्य खत्म करता जा रहा है। तो इसलिए इनको मैं कहना दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसलिए इनको उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी और जरूर सिखाएगी सबक, अपना हक अधिकार मांगेगी। ठीक है आलोक जी, देखिए गंगाराम जी ने जो कुछ कहा आपने सुना। गंगाराम जी ने कहा विकास नहीं विनाश हुआ है। वहीं मेरे आपसे भी सीधा यही सवाल है कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से अभी आपने लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी देखे थे, तो अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अयोध्या में कुछ त्रुटियां हुई सरकारी सेवकों के द्वारा, जो हमारे संज्ञान में आया है और हमने उसको दुरुस्त कर दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट हम जोरदार ढंग से जीत का झंडा फहराएंगे। और जहां कहीं भी ये उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर लोगों ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है और योगी जी के नेतृत्व में 10 में से 7 सीट हम इस बार जीतकर इनको बता देंगे कि ठीक है, जो जनता ने हमें एक वार्निंग दी थी हम उसको समझ गए और हम ऐसी गलती भविष्य में नहीं करने जा रहे हैं। कि पहली बार है जब प्रदेश में 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, माहौल बना है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। हम यूपी प्रदेश को ग्रोथ इंडियन इकॉनमी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 7-5 धर्म से ऊपर उठकर लोग एक बार फिर नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट करेंगे। और जिस तरीके से प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से और कुशल ढंग से आगे बढ़ेगा। जी ठीक है। तो रही बात एग्जाम में लीक करने की, तो कांग्रेस के रेजिम में सबसे ज्यादा राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं। ये एक माफिया है पूरे देश में जिसका नेटवर्क फैला हुआ है। शायद ही कोई प्रदेश है जहां पर साउथ की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन नॉर्थ में शायद ही कोई स्टेट बचा है जहां पर ये पेपर लीकेज नहीं होती है। और सरकार ने इसके ऊपर पूरी शक्ति दी है। उत्तर प्रदेश में भी सख्त कानून बनाए हैं और हम पूरा विश्वास करते हैं कि आने वाले भविष्य में युवाओं के साथ इस तरीके का खिलवाड़ बिल्कुल कतई नहीं होगा, ना हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है गंगाराम जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए अभी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को साथ में देखा गया, दोनों की दोस्ती बहुत पक्की नजर आई। अब जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, फिर से चर्चाएं तेज हैं कि फिर से गठबंधन होगा और साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव लोकसभा का साथ में मिलकर लड़ा था और विधानसभा का भी चुनाव लड़ेगी साथ में। हम कहना चाहते हैं, और देखिए विधानसभा का चुनाव उप जो सीटें हैं इन पे इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि मैंने पहले बोला था ये दलों का नहीं, ये दिलों का गठबंधन है। तो इसलिए हम लोग दिल से मिले हुए हैं और जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता भी यही चाहती है कि हाँ कि ये इंडिया गठबंधन बना रहे और उनके हक अधिकार उन्हें मिलते रहे। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा
यहाँ पर धर्मवाद को लेकर और युवाओं को, किसानों को और क्या नाम गरीब कमजोरों लोगों को बहुत ही इन लोगों ने यहाँ पर अत्याचार किया है। आज बहनों पे हमारे यहाँ पर आपने हाथरस की घटना देखी होगी कि हाथरस की घटना जैसी हो जाती है, आगरा में घटना हो जाती है। हर बहन बेटी पे यहाँ पे आज सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षा का माहौल बिल्कुल नहीं है। और युवाओं के ऊपर भी, युवा ये समझिए कि आज परेशान इतना है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको। किसानों को इन लोगों ने वादा तो किया था दुगनी आय देने का, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बिचौलिए जिस टाइप के लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर, वो लोग बिचौलिए तो किसानों को जो सही दाम है वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इनके सरकार में जो पदाधिकारी लोग बने बैठे हैं वही बिचौलिया का मध्यस्थ बन जाते हैं और किसानों से डायरेक्ट वही लेते हैं। सरकारी रेट जो वाकई में वो उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो ये हाल यहाँ पर इन्होंने हर तरफ उत्तर प्रदेश में त्राही मच चुकी है। यहाँ पर जनता भी बहुत परेशान है। और ये बात करते हैं पेपर लीक में मामले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पेपर लीक मामले में सबसे ऊपर आता है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई अभी तक भारतीय जनता पार्टी, योगी की सरकार, बाबा जी की सरकार अभी तक कोई भी वैकेंसी पूर्ण रूप से नहीं करा पाई है। किसी की सही वैकेंसी नहीं हो पाई है, क्योंकि हर कहीं घोटाला हो जाता है, पेपर लीक इनका हो जाता है। अभी तक कोई सुरक्षित नहीं हुआ है और ना ही कोई वैकेंसी निकाल पाए हैं ये अभी तक। निकाली में तो उसको पेपर लीक कराकर रद्द करना पड़ा इनको। पुलिस का भी आपने देखा होगा, जो पुलिस का हुआ था वो भी एग्जाम वहीं पे स्थगित कर दिया गया था। तो ये लोग सिर्फ युवाओं खत्म कर रहे हैं। बेचारे गरीब मजदूर युवा होते हैं, जैसे बेचारे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके वो कैसे फॉर्म डाल पाते हैं, और फॉर्म डालने के बाद किराया भाड़ा अपना लेकर कैसे पेपर देने जाते हैं। उसके बाद घर भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो घर जैसे वापस आते पता उनको चलता है पेपर लीक हो गया है, तो क्या उन पर बीतती है। तो इसलिए यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देना चाहती है इन्हें, और उन्हें लोकसभा में इस चीज का उसने जवाब दिया है। और उत्तर प्रदेश में भी अपनी उपचुनाव में भी क्या नाम भयंकर तरीके से इनको जवाब देगी और 200 सीटें हमारी इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। ठीक है। आलोक जी देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, क्या लगता है कि इन 10 सीटों पर बीजेपी की दांव लगा हुआ है, और किस तरीके से बीजेपी जो नुकसान लोकसभा सीटों में यूपी को देखने को मिला, क्या इस बार उसकी भरपाई हो पाएगी, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, वो फिर से एक बार अपनी दोस्ती को सफल कर पाएंगे? देखिए, यूपी को इस बार इनका साथ पसंद नहीं आएगा। मैं ये दावे के साथ हम 10 में से 7 सीट अवश्य जीतेंगे। मोदी जी की सरकार अपने 100 दिन के एजेंडा पर जोर ढंग से लग गई है। उत्तर प्रदेश में भी उस तरीके की कल्याणकारी चीजें लागू हो गई है। और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश कदम ताल करके आगे की ओर बढ़ रहा है, उसका आशीर्वाद हमको जनता ने फिर से दे दिया है। 293 सीट हमें जिताकर, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पुरानी गलतियां हुई उसको भूलते हुए प्रदेश की जनता हमें फिर से एक बार पुरजोर ढंग से आगे बढ़ने के लिए 10 में से 7 सीट में प्रचंड बहुमत से हमें जिताने का काम करेंगे। ठीक है आलोक जी और गंगाराम जी हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम आपको बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, और अभी फिर से जो है जीत और हार दोनों कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट बताएंगे, लेकिन दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।